हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम की इस श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर बात करेंगे। पहला अध्याय गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनः स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या कहा। गीता के पहले अध्याय के श्लोक के अर्थ को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र को पता था कि कुरुवंश स्वामित्व वाली भूमि यानी कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान अपने भाई महाराज पांडु की संतानों की तरफ हैं। इसलिए उसने धर्म क्षेत्र यानी धर्म का क्षेत्र कहा। धृतराष्ट्र के मुंह से निकले पहले शब्द से ही यह स्पष्ट है कि युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जिसमें अधर्मी मारे जाएंगे। क्योंकि उसके ज्ञान पर पुत्र मोह के अहंकार का पर्दा पड़ा है, इसलिए वह अपने भतीजे को कुछ भी अधिकार नहीं देना चाहता है। वह आशंकित है। इसलिए संजय से पूछता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। एक ही वंश की संतानें होने पर भी धृतराष्ट्र अपने भतीजों को उनके पिता के नाम के साथ बुलाता है। वो अपने कथन में पांडव कहता है। इसका मतलब है कि उसके भतीजे उससे अलग हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं देना है। इससे समझा जा सकता है कि वह पांडवों के अधिकार को हड़पना चाहता है। कुल मिलाकर पहले श्लोक से धृतराष्ट्र के आशंकित होने की बात सामने आती है। आशंका जीवन की कैसी भी हो, दूसरे अर्थों में डर या भय के कारण होती है और ये इंसान की कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए पहले श्लोक में हम और आप यह सीख सकते हैं कि जीवन में कुछ करना है तो आशंका को घर न करने दें। अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपने आप को मजबूत करें। ऐसा तब होगा जब आप सच के साथ पूरी सच्चाई से डटे रहेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। आप अपनी दोस्त ज्योति को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।